Hello everyone, today we are going to study 9th class chapter that is natural resources. So let's see the topic which we are going to study about chapter. First topic is introduction about chapter, second topic is air, third topic is water, fourth topic is minerals, fifth topic is biogeochemical cycle that is water cycle, nitrogen cycle, carbon cycle and oxygen cycle, and last topic is ozone layer. So let's start the chapter by introduction. First one is earth. अर्थ मीन्स ऑन विच लाइफ एग्जिस्ट, कि अर्थ मीन्स वो एरिया जहाँ पर क्या है जीवन संभव हो, उसी को हमने क्या बोला है, अर्थ बोला है। अब वो कैसे है वो चलिए अब हम आगे स्टडी करते हैं। लाइफ ऑन अर्थ डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर, कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर वो काफ़ी सारे फैक्टर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अब वो फैक्टर कौन से हैं तो चलिए देखते हैं। लाइफ फॉर्म नीड एयर, वाटर, फूड, टेम्परेचर एक्सेट्रा रिसोर्सेज, कि जो लाइफ है अर्थ के ऊपर उसको क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए, वाटर चाहिए, फूड चाहिए, टेम्परेचर चाहिए, एंड दीज आर रिसोर्सेज प्रेजेंट ऑन अर्थ, कि ये सारे जो रिसोर्सेज हैं एयर, वाटर, फूड, टेम्परेचर, ये सब किसके ऊपर प्रेजेंट है, अर्थ के ऊपर, कि जिनके कारण जीवन वहाँ पर क्या है संभव है। एंड जो लास्ट है जो एनर्जी है वो हमें कहाँ से मिलती है, सन से मिलती है, कि ये जो सब है एयर, वाटर, फूड, टेम्परेचर, एनर्जी, ये सब क्या है रिसोर्सेज है जो कि हमें अर्थ के ऊपर मिलते हैं और जिनके कारण जो जीवन है अर्थ के ऊपर वो क्या है पॉसिबल है। एंड व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ, की रिसोर्सेज क्या है अर्थ के ऊपर। तो पहले तो हम जानते हैं व्हाट द मीन ऑफ रिसोर्सेज। एनीथिंग इन इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज इज कॉल्ड रिसोर्सेज, कि कोई भी चीज़ इन्वायरमेंट की जिसको हम यूज कर सकते हैं उसी को हमने क्या बोला है, रिसोर्सेज बोला है। अब ये कौन कौन से हैं, दीज आर लैंड, एयर एंड वाटर, कि जिनको हम यूज कर सकते हैं। देन जो आउटर क्रस्ट ऑफ अर्थ इज कॉल्ड लिथोस्फेयर दैट इज लैंड, कि जो लैंड है जो ज़मीन है अर्थ की उसको हमने क्या बोला है, लिथोस्फेयर, उस एरिया को हमने क्या बोला है, लिथोस्फेयर। और जहाँ पर वाटर मीन्स जहाँ पर वाटर प्रेजेंट होता है, तो देखिए सेकंड पॉइंट, वाटर कवर 75% ऑफ अर्थ सरफेस दैट कॉल्ड हाइड्रोस्फेयर, कि जो वाटर है वो अर्थ का मीन्स 3/4 या फिर 75% जो एरिया है वो वाटर से क्या है कवर्ड है, और उस एरिया को हमने क्या बोला है, हाइड्रोस्फेयर। Third one is air that cover the whole earth like a blanket called atmosphere, कि जो एयर है वो अर्थ को चारों तरफ से एक ब्लैंकेट की तरह, एक चादर की तरह कवर किए हुए है और उसी को हमने क्या बोला है, एटमॉस्फेयर। तो जो अब देखिए आगे व्हाट द मीन ऑफ बायोस्फेयर। बायोस्फेयर क्या होता है, दिस इज लाइफ स्पॉटिंग जोन ऑफ अर्थ वेयर एटमोसफेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर मेक पॉसिबल मीन्स लाइफ पॉसिबल नॉन बायोस्फेयर, कि ये वो एरिया जहाँ पर एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर मिलकर लाइफ को पॉसिबल बनाते हैं, उस एरिया को हमने क्या बोला है, बायोस्फेयर बोला है। अब इसके दो टाइप के कंपोनेंट्स हैं। अब देखिए इन बायोस्फेयर 2 टाइप ऑफ कंपोनेंट्स आर, दैट इज फर्स्ट वन इज लिवन, लिविंग मीन्स बायोटिक कंपोनेंट जैसे कि प्लांट एंड एनिमल्स, एंड सेकेंड वन इज नॉन लिविंग कंपोनेंट दैट इज air, water, soil, temperature, energy, etc. And this is also known as abiotic components. तो ये सब क्या है, जो लिविंग है मीन्स बायोटिक कंपोनेंट है, जो नॉन लिविंग है वो क्या है, एबायोटिक कंपोनेंट है। ये सब मिलकर क्या कर रहे हैं कि एक एरिया को क्या कर रहे हैं, वहाँ पर लाइफ क्या कर रहे हैं, पॉसिबल बना रहे हैं, कि जिनके कारण जो जीवन है वहाँ पर क्या है, पॉसिबल बनता है। अब देखिए वी आर गोइंग टू स्टडी एबायोटिक कंपोनेंट्स, मीन्स जो हम इस चैप्टर में स्टडी करने जा रहे हैं वो सिर्फ हम एबायोटिक कंपोनेंट्स के बारे में ही स्टडी करने जा रहे हैं। दैट फर्स्ट वन इज एयर। एयर क्या है, इट इज़ मिक्सचर ऑफ मैनी गैसेज, वी कांट लाइव विदाउट एयर, कि जो एयर है वो काफ़ी सारी गैसेज का मिक्सर है और जिसके कारण हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। अब देखिए कंपोजिशन ऑफ एयर मीन्स ये किस किस से मिलकर बनी हुई है। तो फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन दैट इज 78%, second one is oxygen that is 21%, and third one is carbon dioxide that is 1%,
and other water vapor gases dust particle also consist in air means ये जो नाइट्रोजन ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड वाटर वेपर गैसेस डस्ट पार्टिकल ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एयर को बना रहे हैं। अब देखिए अगर हम वीनस और मार्स की बात करें तो वहाँ पर 95 से 97% तक कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है और जिसके कारण वहाँ का टेम्परेचर क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। देन व्हाट इज मीन बाय एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन क्या होता है, वायु प्रदूषण क्या होता है, मिक्सिंग ऑफ हार्मफुल मटेरियल इनटू एटमॉस्फेयर काजिंग डैमेज टू लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड टू द एनवायरनमेंट। कि अगर एयर में मीन्स हवा में कुछ भी अनवांटेड चीज़ें मीन्स जो हार्मफुल हों, हार्मफुल मटेरियल्स क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं मीन्स मिक्स हो जाते हैं और वो क्या करते हैं, वो हमारी जो लिविंग जो ऑर्गेनिज्म है और जो हमारी इन्वायरमेंट है उसको क्या कर रहे हैं, हार्म पहुंचा रहे हैं मीन्स हानि पहुंचा रहे हैं। तो उसी को हमने क्या बोला है, एयर पोल्यूशन। अब वो हार्मफुल मटेरियल मीन्स पोल्यूटेंट्स क्या हैं, अब देखिए जैसे कि गैसेस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, नाइट्रोजन, डस्ट पार्टिकल, पोलन ग्रीन, स्मोक, ये सब क्या है, ये सब क्या करते हैं, एयर को पोल्यूट करते हैं। अब जो हार्मफुल इफेक्ट होते हैं वो क्या है, एयर पोल्यूशन के कारण जो हार्मफुल हानियाँ जो होती हैं वो क्या क्या है। फर्स्ट वन इज दीज कंबाइन विद रेन वाटर एंड फॉर्म एसिड रेन। कि जो पोल्यूटेंट है मीन्स जो हार्मफुल मटेरियल हैं वो क्या करते हैं, जो बारिश होती है उसके पानी के साथ मिक्स होकर क्या बनाते हैं, एसिड बनाते हैं और वो रेन के रूप में मीन्स बारिश के रूप में बारिश के पानी के साथ क्या आते हैं, अर्थ के ऊपर गिरते हैं और उसको ही हम क्या बोलते हैं, एसिड रेन बोलते हैं, क्योंकि उसके अंदर एसिड की क्वांटिटी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा। अब वो जो एसिड है वो हमारे काफ़ी प्लांट्स, एक्वेटिक एनिमल्स, इनको क्या करता है, बहुत ही ज़्यादा नुकसान पहुंचाता है। अब देखिए दीज कोज लंग्स प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम एक्सेट्रा इन ह्यूमन बींग्स। कि ये जो एयर पोल्यूशन है वो क्या करते हैं, हमारे रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम लाइक लंग्स प्रॉब्लम, ट्रैकिया प्रॉब्लम, स्किन प्रॉब्लम, स्किन कैंसर मीन्स अस्थमा टाइप की काफ़ी सारी सांस से रिलेटेड जो होती हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम से जो रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं वो क्या होती है, मोस्टली एयर पोल्यूशन के कारण ही होती हैं। अब देखिए जो हमारा सेकंड है दैट इज़ वाटर। की वाटर क्या है, वाटर इज़ वन ऑफ द मेजर रिसोर्सेज रिक्वायर्ड फॉर लाइफ ऑन लैंड। की सबसे बड़ा रिसोर्सेज है जो कि लाइफ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मीन्स इसके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है। वैसे तो सभी मिलकर ही लाइफ पॉसिबल बनाते हैं लेकिन सबका अपना अपना एक रोल होता है। तो देखिए जो 3/4 है मीन्स 75% ऑफ अर्थ कवर्ड विद वाटर, मीन्स जो हमारी अर्थ है वो 75% किससे कवर्ड है, वाटर से कवर्ड है। एंड मोस्ट ऑफ वाटर ऑन अर्थ सरफेस इज फाउंड इन सीज, ओशियन इज सलाइन नॉट फॉर यूज। कि जो हमारा बहुत अधिकतर जो पानी है वो किस में पाया जाता है, सीज, ओशियन मीन्स समुंदर वगैरह में पाया जाता है और जो कि खारा होता है, जो कि किसी के यूज़ लायक नहीं होता है और काफ़ी सारी क्वांटिटी इसी में पाई जाती है पानी की, और जिसको हम क्या बोलते हैं, सलाइन वाटर, जो कि यूज़ के लिए नहीं होता है। अब देखिए जो फ्रेश वाटर मीन्स जो हम यूज कर सकते हैं वो कैसे पाया जाता है। द फ्रेश वाटर इज फाउंड फ्रोजन स्टेट ऑन माउंटेन, इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड एंड इन अंडरग्राउंड। मीन्स जो फ्रेश वाटर वो कैसे पाया जाता है कि एक तो फ्रोजन मीन्स जमा हुआ, बर्फ़ की तरह जमा हुआ, माउंटेन्स के ऊपर जो जमा हुआ पानी होता है मीन्स जो बर्फ़ होती है, आइस होती है, वो एक फ्रेश वाटर होता है लेकिन वो आइस की फॉर्म में होता है इसलिए हम उसको यूज़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन अगर ये रिवर में भी प्रेजेंट होता है फ्रेश वाटर, लेक में भी, पॉन्ड में भी, और जो अंडरग्राउंड जो वाटर जो होता है उसको ही हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर बोलते हैं। अब फ्रेश वाटर क्या होता है कि जिसको हम यूज कर सकें, उसी को हम क्या बोलते हैं, फ्रेश वाटर। देन व्हाट इज मीन बाय वाटर पोल्यूशन। वाटर पोल्यूशन क्या होता है, अगर हम वाटर पोल्यूशन की बात करें तो वाटर पोल्यूशन क्या होता है कि अगर हम पानी में कुछ भी गंदगी ऐड कर देंगे और उसको यूजेबल मीन्स उसको यूज़ करने लायक नहीं रहेगा वो पानी, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, वाटर पोल्यूशन, जल प्रदूषण। अब देखिए वो कैसे होता है,
Addition of unwanted waste like garbage, pesticide, fertilizers and treated chemicals from factory in water bodies cause water pollution. कि क्या होता है कि हम जो गार्बेज होता है घर का, जो पेस्टिसाइड होते हैं जो फील्ड में होते हैं, कुछ फर्टिलाइजर्स भी होते हैं जो क्रॉप्स वगैरह में यूज होते हैं, और कुछ जो केमिकल्स जो फैक्ट्री होती हैं वो भी क्या करते हैं उस केमिकल्स को डायरेक्ट किस में डाल रहे हैं, उसमें वाटर बॉडीज़ में, लाइक रिवर, पोंड, लेक एक्सेट्रा। उसमें क्या करते हैं डायरेक्ट उस पानी को, डायरेक्ट इन गंदगी को क्या कर रहे हैं उसमें पानी में ऐड कर देते हैं, और वो जब ये सब ऐड कर देते हैं तो वो पानी हमारे यूज़ के लायक नहीं रहता है, और वो क्या कॉज करता है वाटर पोल्यूशन। कि मीन्स ये सब जो पोल्यूटेंट हैं ये सब मिलकर, मीन्स जो हार्मफुल जो मटेरियल हैं वो मिलकर क्या कर रहे हैं पानी को गंदा कर रहे हैं, और इसी को हम क्या बोलते हैं वाटर पोल्यूशन। अब जो इफेक्ट है मीन्स वाटर पोल्यूशन के क्या क्या इफेक्ट हैं, क्या क्या हार्मफुल इफेक्ट हैं वो हम देखते हैं। वाटर पोल्यूशन डिस्टर्ब द एक्वेटिक लाइफ एंड किल मैनी एक्वेटिक एनिमल्स। कि जो वाटर पोल्यूशन है वो क्या करता है, जो पानी के अंदर जो जीवन होता है मीन्स जो फिशेस होती हैं, प्लांट्स होते हैं, उनकी लाइफस्टाइल को क्या कर देता है डिस्टर्ब कर देता है, और काफ़ी एनिमल्स को, काफ़ी प्लांट्स भी क्या हो जाते हैं उसके अंदर मर भी जाते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी क्या होती है गंदगी हो जाती है और उन्हें मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उस पानी में। तो इसलिए वो क्या होते हैं काफ़ी सारे जो है फैक्टर मिलकर वो क्या कर देते हैं उसकी जो लाइफ है, जो पानी में जो लाइफ एग्जिस्ट कर रही है, एक्वेटिक लाइफ जो एग्जिस्ट कर रही है उसको क्या कर देते हैं कम्प्लीटली डिस्टर्ब, मीन्स उसको ख़त्म कर देते हैं, और जिसके कारण काफ़ी जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं वो क्या हो जाते हैं मर भी जाते हैं। अगर हम सेकंड जो है हार्मफुल इफेक्ट की बात करें तो वाटर पोल्यूशन आल्सो अफेक्ट आवर हेल्थ, इट्स कॉज मैनी डिजीज इन ह्यूमन बींग्स। कि जो वाटर, अगर हमने कोई भी पॉल्यूटेड वाटर कंज्यूम कर लिया मीन्स गलती से, तो क्या होगा वो हमारे हेल्थ को भी क्या करता है डिस्टर्ब करता है, और हमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट करता है, मीन्स हमें काफ़ी सारी बीमारियाँ भी हो सकती हैं। और जो लास्ट वन है थर्ड वन इज इन पॉल्यूटेड वाटर मॉस्किटोज, हाउस फ्लाई एंड अदर हार्मफुल बैक्टीरिया ग्रो दैट कोज वाटर पोल्यूशन एंड आल्सो डिजीज। कि क्या होता है कि जो जो वाटर जो खड़ा पानी होता है मीन्स जो गंदा पानी होता है उसमें क्या होते हैं मॉस्किटोज़ वगैरह, हाउस फ्लाइज ये क्या हो जाते हैं ग्रो कर जाते हैं, और वो क्या करते हैं फिर गंदगी फैलाते हैं या फिर कोई भी बीमारी फैलाते हैं, मीन्स मलेरिया, डेंगू, चिकन पॉक्स, ये सब क्या होता है कि इन सभी के कारण क्या होता है कि हमारी लाइफ क्या होती है काफ़ी डिस्टर्ब होती है, और काफ़ी सारी डिजीज़ होती हैं इनके कारण। तो ये सब क्या है हमें वाटर पोल्यूशन क्या है कम करना चाहिए, और जो हमारी जो गंदगी वगैरह है उनको ट्रीट कर कर ही हमें क्या करना चाहिए वाटर बॉडीज़ में ऐड करना चाहिए। हमें डायरेक्ट फर्टिलाइजर्स हो गए या फिर कोई केमिकल फैक्ट्रीज़ है जो अपना जो केमिकल्स है वो डायरेक्ट उनमें ऐड कर रही है, तो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अब देखिए जो हमारा है फोर्थ टॉपिक दैट इज सोइल। की सोइल क्या है। अब देखिए सोइल इज़ एन इम्पोर्टेंट रिसोर्स दैट डिसाइड द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ इन एन एरिया। ये जो सोइल है ये भी एक इम्पोर्टेंट रिसोर्स है जो कि डाइवर्सिटी मीन्स काफ़ी सारे जो एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, वो कहाँ पर ज़्यादा पाए जाएंगे, वो सिर्फ सोइल के कारण ही क्या है पॉसिबल है। अब वो कैसे हैं। द अपर लेयर ऑफ द अर्थ सरफेस कंसिस्ट रॉक, मिनरल्स, पार्टिकल्स मिक्स्ड विद डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर दैट इज ह्यूमस and capable retaining water, providing nutrient for plants and support wide range of biotic means living community। कि जो अपर लेयर है अर्थ की वो क्या कर रही है, उसमें क्या होता है रॉक पार्टिकल्स भी होते हैं, उसमें डिकेइंग मैटर भी होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर होते हैं जिसको हम ह्यूमस बोलते हैं, और क्या होते हैं वो जो सोइल होती है उसमें पानी की क्वांटिटी भी होती है, और कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। तो ये सब सारी चीज़ें मिलकर क्या बना रहे हैं एक सोइल बना रहे हैं, और वो सोइल हमारी जो लिविंग मीन्स जो बायोटिक जो कम्युनिटी है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होते हैं। देन हाउ सोइल इज़ फॉर्म, कि जो सोइल है वो कैसे बनती है।
सोइल इज फॉर्म बाय द वेदरिंग ऑफ पेरेंट रॉक्स बाय फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल एजेंट्स। कि जो सोइल है वो कैसे बन रही है, जो बड़े बड़े जो पहाड़ होते हैं वो क्या होते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। वो किसकी हेल्प से, कोई फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल कोई एजेंट्स होते हैं, मीन्स कोई फैक्टर होते हैं जिनके कारण क्या होते हैं, वो रॉक पार्टिकल्स क्या हो जाते हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं। अब देखिए, दिस फिजिकल एंड केमिकल डिकम्पोजिशन इन प्राइमरी डन बाय वाइंड, वाटर एंड क्लाइमेट। कि जो फिजिकल, केमिकल एंड डिकम्पोजिशन जो प्रोसेस है वो किन के द्वारा की जा रही है, वाइंड के द्वारा भी की जा रही है, वाटर के द्वारा भी की जाती है, और क्लाइमेट के कारण। मीन्स ये तीनों मिलकर उस वो जो रॉक है उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कन्वर्ट करने में क्या कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं। As a result of these process, large rock pieces are converted into smaller pieces and then in soil। कि क्या होता है कि जो लार्ज जो रॉक पार्टिकल्स हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे पीसेस में। और वो किन के कारण पॉसिबल है, ये जो फैक्टर हैं, मीन्स फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल जो फैक्टर हैं इन्हीं के कारण पॉसिबल है। और इन्हीं से क्या हो रहा है कि वो बड़े बड़े रॉक पीसेस किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, छोटे छोटे में, और फिर फाइनली वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, सोइल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो ये आज हमने जो डिस्कस किया है, जो चैप्टर के बारे में हमने डिस्कस किया, इंट्रोडक्शन, वाटर, सोइल, एयर। आगे जो अगला हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक इज बायोकेमिकल साइकिल। Thank you for watching this video. Please subscribe the channel, share it and like it.